ना भैया कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाला है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। सिर्फ पूरा जब दुनिया मिल गया। हेलो, आई एम चमत्कारी सर। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव को आपसे बता रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों पहले मैं जब भी सोचता था किसी काम को कर रहा हूँ तो मुझको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और इस सोच में ज़्यादा विचलित हो जाता था, लेकिन आखिरकार मुझको सफलता मिलती थी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम सभी किसी काम को ठानते हैं कि इस काम को हमको करना है, लेकिन हमको बार बार एक ही बात सताती है कि पता नहीं मैं इस काम में सफल हो पाऊँगा कि नहीं। यह बातें बार बार सताती है, बताती है, और हम कुछ समय इसी बात को सोचने में लगा देते हैं। तो मैं आपको ऐसा निडरता का पाठ पढ़ाने वाला हूँ जो आप इसको जानेंगे कि यदि हम किसी काम को करते हैं तो सफलता हमको मिलती है, यदि मेरा विचार और चरित्र स्वच्छ होता है तब। तो फिर ये सोचकर अपने समय को नष्ट नहीं करना कि पता नहीं मुझको इस काम में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। समय को नष्ट करना इस बात को सोचकर अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बार बार अपने दिमाग को रिप्ले कर रहे हैं कि पता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं किसी काम को कर रहा हूँ तो पता नहीं मुझको किसी काम में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस बात से निडर बनाने के लिए मैंने आज इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी कार्य को करें, जब भी आप किसी काम को कर रहे हों, तो यदि आपका विचार और चरित्र स्वच्छ है, आप उस काम में अपने निरंतर समय को दे रहे हैं, लगातार समय को दे रहे हैं और अपने काम पर बने हुए हैं, तो आपको ये बात कभी सोचना ही नहीं है कि पता नहीं मुझको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यदि ऐसा आप करते हैं, यदि ऐसा करने में आप सफल होते हैं, तो आप पहले जितना सफल हुए थे या किसी काम करने के बाद में जितना सफलता आप प्राप्त करेंगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको सफलता और बढ़ जाएगी। मैं अपने दूसरे अनुभव को भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज लॉकडाउन लगा हुआ है, संपूर्ण विश्व कोरोना की महामारी में इससे ग्रसित है, और इस समय यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं तो कोई स्कूल नहीं चालू है, तो कोई विद्यालय चालू नहीं है, कोई ट्यूशन कोचिंग चालू नहीं है, तो आप एक बैग इसको ऐसे ना लें कि मैं कैसे पढ़ूं, मैं अपनी तैयारी को कैसे करूं। इसके लिए मेरा एक अनुभव है, अध्यवसाय और स्वावलंबन। अध्यवसाय का मतलब होता है खुद से अध्ययन करना, और विद्यार्थी के मन में ऐसी अभिलाषा है कि हम कुछ कर सकते हैं। यदि आप 10+2 के विद्यार्थी हैं, बोर्ड पास हैं, मैट्रिक का बोर्ड पास हैं, तो हमको लगता है कि आप में अध्ययन करने की क्षमता है, तो आप 90% क्वालिटी को ले सकते हैं ये अध्ययन के बल पर। अध्ययन से हम बहुत सारे चीज़ को, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सभी कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से जान सकते हैं। और इसके साथ साथ में स्वावलंबन भी बहुत ज़रूरी है। स्वावलंबन का मतलब होता है खुद से काम करना, किसी के सहारे नहीं रहना। हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि वह उस काम को नहीं कर रहा है तो हम कैसे करेंगे, मैं अकेले हूँ तो मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ, पढ़ने के लिए मुझको कोई साथी चाहिए, कोई साथ में रहेगा तो मैं पढ़ूंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यवसाय और स्वावलंबन की आज बहुत हमको आवश्यकता है। अध्यवसाय और स्वावलंबन के बल पे हम अपने संपूर्ण तैयारियां कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस कोरोना महामारी में यदि आप घर पे हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आप अध्यवसाय अवश्य करें और आप स्वावलंबन का अभ्यास करें। खुद से अपने आप पर जीने की कला सीखें। इसके साथ साथ चलते चलते मैं एक और अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। इस संसार में कोई चीज़ को आप छोटा नहीं समझें और किसी चीज़ को बहुत बड़ा नहीं समझें। जैसे कोई आ गया बोल रहा है कि गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन एंड यू। अब हम उसको समझ लें कि भाई कितना जानकारी की इंग्लिश बोलने लगा। अरे भाई, इसके बारे में आप जानते क्या है? भोजपुरी से भी तो आसान इंग्लिश है। आप देखेंगे गांव में भी 5 साल के बच्चा होता है ना, और 2 लैंग्वेज को बोल सकता है, भोजपुरी और हिंदी बोल सकता है। क्या वह कभी व्याकरण पढ़ा है या कभी वो क्लास गया है? नहीं। भाषा सीखने के लिए किसी विद्यालय की आवश्यकता नहीं होता है, उसके लिए एक वातावरण की आवश्यकता होता है, एक तरह का माहौल की आवश्यकता होता है। इसलिए आप विचलित कभी होने का प्रयास न करें, आराम आराम से अपने काम को करें, सब ठीक हो जाएगा। यही विडंबना है हमारे देश की कि आज हम लोग किसी चीज़ को बहुत भारी मान लेते हैं। जैसे अभी देखिए, जैसे चुनाव आ रहा है, अभी देखिए देश में जब भी चुनाव आता है तो हम लोग मजबूत आदमी को चुनते हैं। ऐसे आदमी को चुनते हैं
जिसके सामने हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, जिसके सामने अपने हम विचार को नहीं रख सकते हैं। बस मन में एक भरम है कि मजबूत रहेगा, अरे मजबूत रहेगा, ये मत चुनो। ऐसा स्वच्छ इंसान को चुनने का प्रयास करो जो किसी परिस्थिति में बदले नहीं। और यही मजबूत चुनने का चक्कर है कि आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गरीबों को नहीं मिल रहा है। कितना आदमी ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मर रहा है। और जो पहुंच वाले व्यक्ति हैं, जो पैसे वाला व्यक्ति हैं, उनको सभी सुविधाएं आराम से मिल देती जा रही हैं सरकारें, उसको आराम से सुविधा मिल रहा है। अपने विचार को चेंज करें। अधिकांशतः ग्रामीण विद्यार्थी पढ़ाई के चक्रव्यूह में बर्बाद हो जाते हैं, अपने 5 साल 7 साल समय को नष्ट कर लेते हैं। देखिए, शिक्षा का मतलब ये होता है कि हम अपने अंदर की कलाकृति को ढूंढ लें कि मुझको किस कार्य को करने में अधिक रुचि है, उस काम को करें। यदि वैसे काम आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कोई व्यक्ति आपको अट्रैक्टिव करके, वाह मैं तो आपके लिए बहुत खास होने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, तो सोचना भैया कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाला है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। कोई आपको लगे कि भाई तो उससे तो हमको बहुत चीज़ मिलने वाला है, कोई किसी से लगे कि हमको तो इससे पूरा जब दुनिया मिल गया, कोई चीज़ से ऐसे लगे कि भाई इससे तो मेरा पूरा दुनिया मिल गया, तो बुझना भैया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं आप माने गड़बड़ जा रहे हैं। सोच समझ के काम करना चाहिए, सोच समझ कर चलना चाहिए। ज़िंदगी एक अनमोल रत्न होता है, एक बहुमूल्य खजाना आपके पास में है। जिस दिन हमको यह ज्ञान हो जाएगा कि छोटे से छोटे चीज़ को हम छोटा नहीं समझें और संसार में बड़े से बड़े चीज़ को हम बड़ा नहीं समझें, समरूप समझें, समरूप उसको माने, अपने जीवन में उस चीज़ को उतारने का प्रयास करें, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, यह प्रकृति का नियम है। यह मैं नहीं कर रहा हूँ, यह प्रकृति का नियम है कि सफलता आपके कदम को चूमेगी। अगर ऐसे ऐसे वीडियो को आप देखना चाहते हैं, ऐसे ऐसे विचार को आप लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ बताएं।